हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर लर्नर्स के इस मंच पे। मैं हूं एमएच अख्तर और हम आज डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट जो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी है उसका, जो कि है कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो हर साल अल्टरनेटली पूछता ही है और यहाँ से इसके डिफरेंसेस भी आते हैं पैरेलल और सीरीज़ कम्बिनेशन में। हमेशा ये क्वेश्चन आता है, एक कॉमन क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमेशा डोमेस्टिक वायरिंग में पैरेलल कम्बिनेशन ही प्रीफर क्यों किया जाता है, सीरीज़ क्यों नहीं किया जाता। वाई इट इज़ ऑलवेज प्रीफर पैरेलल कम्बिनेशन इन डोमेस्टिक वायरिंग, नॉट प्रीफर सीरीज़ कम्बिनेशन। तो हम लोग आज के लेक्चर में यही डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि आपको मालूम ही है कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी सीरीज़ चल रहा है क्लास 10th के लिए, जिसका अभी तक हम लोगों ने 7 लेक्चर कर लिया है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखा था, 2 लेक्चर कंसेक्यूटिव था, लास्ट 2 लेक्चर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर था। आज वाला जो लेक्चर है इसमें हम कुछ थ्योरी पोर्शंस देखेंगे। कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर किसे कहते हैं, उसके बाद यहाँ से हम फार्मूला एक्सप्रेस करेंगे, फाइंड करेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर हम कैसे, अगर सीरीज़ में हो तब कैसे हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करेंगे, पैरेलल में हो तो कैसे करेंगे। तो ये आज का जो लेक्चर है वो आपका 8वां लेक्चर है। इससे पहले वाला अगर लेक्चर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या फिर प्रीवियस ईयर का भी प्रीवियस लेक्चर का भी आपको लिंक गिवन है, आप वहां से जाकर के कंप्लीट लेक्चर देख सकते हैं। और जो भी लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल पे, प्लीज़ उसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सब लोग इससे नफ़ा उठाएं। तो बगैर देरी के करते हैं हम लोग स्टार्ट। कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, या फिर आप ये कह सकते हैं हिंदी में कि रेसिस्टर का क्या बोल सकते हैं, जोड़, जिसमें सीरीज़ कम्बिनेशन में हो जाएगा। सीरीज़ को बोलते हैं श्रेणी क्रम में, और पैरेलल को हिंदी में बोलते हैं समांतर क्रम में, है ना। इसको बोलेंगे श्रेणी क्रम में, और इसको बोलेंगे समांतर क्रम में, समांतर क्रम। क्लियर। अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है, कैसे हम समझेंगे। जैसे हम लोग घर में बल्ब यूज़ करते हैं, सपोज़ कीजिए 2 बल्ब है, ये है आपका एक बल्ब, ठीक, और एक बल्ब है, ठीक। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जितना भी घर में हम अप्लायंस यूज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, रेसिस्टर है। तो ये 2 बल्ब है, इस 2 बल्ब को आपको कनेक्ट करने को बोलेगा इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो आप कैसे कनेक्ट कीजिएगा। तो अगर आप इसको इस तरीके से कनेक्ट करते हैं कि सपोज ये आपका ये बैटरी हो गया, क्या हो गया, ये बैटरी का वायर है। अब इस वायर से इसको कनेक्ट कर दिए, ये हो गया आपका एक इंड बल्ब का, ये हो गया दूसरा इंड। अब दूसरा इंड बल्ब का दूसरे बल्ब में ज्वाइन कर दिए, और ये इंड जो है निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिए। तो यहाँ पे बैटरी का 2 टर्मिनल, पॉइंट ए और पॉइंट बी, इसके बीच 2 बल्ब लगा हुआ है। अब ये बल्ब क्या है, इंड टू इंड कनेक्टेड है। क्या, इंड टू इंड, इसका पहला इंड, इसका इंड, ये इंड टू इंड कनेक्टेड है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये क्या है, सीरीज है। देखिए व्हेन 2 और मोर देन 2, चलते हैं डिफिनेशन पे, समझ लिए। व्हेन 2 और मोर देन 2 रेसिस्टर कनेक्टेड इंड टू इंड, then the combination is said to be series. जब 2 या 2 से ज़्यादा रेसिस्टर इंड टू इंड कनेक्टेड हो तब इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे। क्लियर है। अरे बताइए क्लियर है या नहीं। नहीं सर जी, थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए। करते हैं। देखिए सपोज कीजिए ये है एक रेसिस्टर और ये है एक रेसिस्टर, ठीक। इसका ये एक इंड, इसका ये एक इंड, इसके पास भी 2 इंड है, इसके पास भी 2 इंड है। इन दोनों को ऐसे हम जोड़ दिए,
तो ये क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ जोड़ दीजिए, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ जोड़ दीजिए। तो दो कॉमन पॉइंट के बीच, दो कॉमन जो टर्मिनल है उसके बीच दोनों रेसिस्टर इंड टू इंड कनेक्टेड हो गया। तो दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज। क्लियर? यही किए हम यहाँ पे। देखिए मान लीजिए दो रेसिस्टर हो, क्या हो, दो रेसिस्टर, एक ये, इसका एक इंड एक इंड, ठीक, दो इंड हो गया। फिर इसी तरीके से इसका ये एक इंड और ये एक इंड, ए और बी। अब इन दोनों को जोड़ना है हमको, तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे इस तरीके से। तो ये कॉम्बिनेशन क्या हो गया, सीरीज। क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन। फिर से पढ़िए, व्हेन टू वन मोर देन टू रेसिस्टर कनेक्टेड इंड टू इंड, कनेक्टेड इंड टू इंड, देन द कॉम्बिनेशन इज सेड टू बी सीरीज। क्लियर? क्लियर है? कॉम्बिनेशन सीरीज और सीरीज तो समझ में आ गया। अब पैरेलल क्या है, पैरेलल देखिए, अब यही बल्ब है आपका, क्या है, यही बल्ब है, यही बल्ब है। यहाँ पे दिखाएं, यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ देखिए आप, ये दो बल्ब है, इसको क्या किए हम, ऊपर नीचे ज्वाइन कर दिए। कैसे सर जी? तो ऐसे, ये एक बल्ब, इसका ये एक इंच, इसका ये एक इंच, ठीक। और ये हो गया आपका दूसरा बल्ब। बल्ब नहीं दिख रहा है, चलिए कहाँ चलें, कहाँ चलें, कहाँ चलें, यहाँ देख लें, यही देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं। ये हो गया एक बल्ब और ये हो गया एक बल्ब, ठीक, ठीक है। ये एक बल्ब, ये एक बल्ब पैरेलल, इसका ये एक इंड, इसका ये एक इंड, इन दोनों का एक कॉमन पॉइंट बना दीजिए। इसका एक इंड, इसका एक इंड, इन दोनों का एक कॉमन पॉइंट बना दीजिए, ठीक। इसको आप क्या कीजिए, बैटरी से जोड़ दीजिए। यहाँ पे हम मिटा रहे हैं इसको, इसको क्या कीजिए आप बैटरी से जोड़ दीजिए, बैटरी से जोड़ दीजिए, ठीक। तो ये जो कॉम्बिनेशन हो गया, ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया। अब पढ़ते हैं डिफिनेशन। व्हेन टू एंड मोर देन टू रेसिस्टर आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू पॉइंट, द सेम टू पॉइंट और विथ टू कॉमन पॉइंट सेड टू बी पैरेलल। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, ठीक। दोनों पैरेलल, दोनों बल्ब का सेम कॉमन पॉइंट हो गया, दोनों इंड का हुआ ना जी। इसका ये और इसके इस इंड का ये कॉमन पॉइंट, इसके ये इंड का ये कॉमन पॉइंट, इसके ये इंड का ये कॉमन पॉइंट, ये हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ में आया सर? यस सर, समझ में आ गया। अब देखिए, या अगर नहीं समझ में आया तो प्रेयर में जब आप लगते हैं तो एक दूसरे के क्या लगते हैं, पैरेलल लगते हैं। तो ये क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। मान लीजिए इसका ये हाथ ऐसे मिला दिए, इसका ये हाथ ऐसे मिला दिए, ये यहाँ मिला दिया, ये यहाँ मिला दिया, ये यहाँ मिलाया, ये मैं यहाँ मिलाया, तो ये सब का कॉमन पॉइंट हो गया। तो ये क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। नहीं समझ में आया? फिर से समझिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर रेसिस्टर का एक इंड का एक कॉमन पॉइंट होगा और दूसरे इंड का दूसरा कॉमन पॉइंट होगा, ठीक। तो जितना भी रेसिस्टर आप ज्वाइन कीजिए उन सब का दो ही कॉमन पॉइंट होगा, एक इंड के लिए एक कॉमन पॉइंट, दूसरे इंड के लिए दूसरा कॉमन पॉइंट। क्लियर? जैसे यहाँ पे दो लगाए हैं रेसिस्टर, मान लीजिए यहाँ पे ये रेसिस्टर होता, क्या होता, ये रेसिस्टर होता, तो एक रेसिस्टर, दो रेसिस्टर, ठीक। तो इसका इस वाले एंड का इस तरफ वाले एंड का एक कॉमन पॉइंट, इस तरफ वाले एंड का एक कॉमन पॉइंट, तो ये रेसिस्टर क्या हो गया, कॉम्बिनेशन, पैरेलल हो गया। फिर तीसरा जोड़ना है तो ये लीजिए, इसका भी उसी वही कॉमन पॉइंट। चौथा जोड़ना है तो फिर यहाँ यही कॉमन पॉइंट पे रहेगा, ये हो गया चौथा। पांचवा जोड़ना है, लीजिए फिर जोड़ दीजिए पांचवा। छठा जोड़ना है, वैसे ही। तो मतलब कहने का ये है कि सेम कॉमन पॉइंट से, सेम टू कॉमन पॉइंट से, सेम टू कॉमन पॉइंट से
सेम टू कॉमन पॉइंट से दो या दो से ज़्यादा रेसिस्टर अगर कनेक्ट हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। क्लियर? When two or more than two resistors are connected between same two point or with two common point said to be parallel। सेम टू कॉमन पॉइंट से दो या दो से ज़्यादा रेसिस्टर कनेक्टेड है, दो या दो से ज़्यादा रेसिस्टर कनेक्टेड है तो वो क्या कहलाएगा, पैरेलल कहलाएगा। ये हो गया आपका सीरीज़ दो रेसिस्टर का। यहाँ एक टर्मिनल बैटरी का एक वायर लगा दी, पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो गया आपका सीरीज़। और ये क्या हुआ, पैरेलल। यहाँ पर ये एक कॉमन पॉइंट, यहाँ पर मिला के एक कॉमन पॉइंट, ये दोनों, ये क्या हो गया, पैरेलल। यहाँ पर एक इन दोनों का वायर लेके यहाँ पे जोड़ देंगे, एक कॉमन पॉइंट बना देंगे, एक कॉमन पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, पैरेलल। क्लियर? पैरेलल और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में तो अब दिक्कत नहीं होगा। अब देखते हैं इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है और कौन प्रेफर किया जाएगा और क्या है, देखते हैं आगे। यहाँ तक समझ में आ गया तो ले सकते हैं आप स्क्रीनशॉट। यहाँ पे आप कर दीजिएगा टू रेसिस्टर when two or more than two resistor कनेक्टेड, ये आपका सीरीज़ का हो गया डिफिनेशन और ये आपका पैरेलल का हो गया। ये हो गया आपका सीरीज़ का फ़ोटो, ये हो गया आपके पैरेलल का फ़ोटो। कर लीजिए, ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं आगे। सीरीज़ पैरेलल में आप रेसिस्टर भी लगा सकते हैं, बल्ब भी लगा सकते हैं, पंखा भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम बल्ब लेकर के दिखाएं, आप चाहिए तो हम रेसिस्टर भी लेकर के दिखा दें। ये लीजिए दो रेसिस्टर R1 R2 बैटरी से जोड़ दिए, ठीक। तो ये फ़ोटो भी बना सकते हैं, ये भी। तो डायग्राम में जनरली ये वाला फ़ोटो चलता है, ये वाला है ना, ये आपको समझाने के लिए हम लिखें, बताएं। चलते आगे, सीरीज़ और पैरेलल में थोड़ा सा डिफरेंसेस देखेंगे, फिर आगे चलेंगे। इस डिफरेंसेस के साथ हम इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इस तरफ है आपका सीरीज़ कॉम्बिनेशन, इस तरफ है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। COMB ऊपर एन यानी शॉर्ट में लिख दिए हैं। क्लियर? देखिए पहला है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट इज सेम। क्या है? करंट इज सेम। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है। क्या है मतलब इसका? अब यहाँ से स्विच ऑन होगा, करंट पास करेगा तो दोनों रेसिस्टर में सेम करंट जाएगा, दोनों रेसिस्टर में सेम करंट जाएगा। इसको आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्ट कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या है, करंट सेम होगा। इस रेसिस्टर पे भी सपोज अगर 5 ओम जा रहा है तो यहाँ पे भी 5 जाएगा, यहाँ पे भी 5 जाएगा, मतलब सब में 5-5 ओम जाएगा, यानी सीरीज़ में क्या है, करंट सेम है। उसके बाद क्या है, वोल्टेज डिफर होगा। वोल्टेज क्या होगा, डिफर होगा। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिफर होगा, इस पे वोल्टेज कुछ रहेगा और इस पे वोल्टेज कुछ रहेगा, यहाँ V1 यहाँ V2। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होगा, वोल्टेज डिफर करेगा। जैसे आप इसको समझिए, एक बड़ा सा वायर है, सर्किट है आपका, बैटरी से आप बल्ब जला रहे हैं, एक बल्ब यहाँ जलाए, एक बल्ब यहाँ जलाए, एक बल्ब और दूर। जैसे जैसे दूर जाएगा बल्ब वैसे वैसे देखिएगा कि उसमें क्या होता है, रोशनी कमती चली जाती है। वोल्टेज कम होने से उसके अंदर क्या होता है कि उसका एनर्जी कम कंज्यूम होता है और वो वोल्टेज यानी लाइट क्या होता है, फेंट होता चला जाता है। इसलिए सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हम डोमेस्टिक वायरिंग में प्रीफर नहीं करते, क्योंकि वोल्टेज डिफर करता है, बहुत वोल्टेज फ्लक्चुएट करेगा। तो करंट तो सेम रहेगा लेकिन वोल्टेज फ्लक्चुएट करेगा। एक बल्ब जलाइए कुछ और रोशनी, दूसरा बल्ब जलाइए रोशनी कमेगा, तीसरा जलाइए रोशनी कमेगा, क्योंकि वोल्टेज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाता है। वोल्टेज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाता है हर तरफ अलग अलग। तो करंट क्या होगा, सेम होगा, वोल्टेज क्या होगा, डिफर होगा। इसको दिमाग में आप सेट कर लीजिए। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट सेम, वोल्टेज डिफर। अब देखिए, टोटल रेसिस्टेंस इज़ ग्रेटर देन इंडिविजुअल। इसका जो टोटल रेसिस्टेंस होगा वो इंडिविजुअल से ज़्यादा होगा। क्लियर? अब कैसे उसको समझिए। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अगर निकालना होगा टोटल रेसिस्टेंस
तो उसका फार्मूला होता है आर एस इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। इसका टोटल, इसका प्रूफ है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर है तो टोटल रेसिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला होगा आर एस बराबर यानी आर टोटल बराबर आर वन प्लस आर टू। जैसे यहाँ पे दो रेसिस्टेंस लगा हुआ है तो ये कितना रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। सपोज यहाँ पे 5 ओम है और यहाँ पे भी कितना है 5 ओम है। सपोज R1 है 5 ओम एंड R2 है ऑल्सो 5 ओम, देन R टोटल क्या हो जाएगा। देखिए ये कॉम्बिनेशन क्या सीरीज है, सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब करंट सेम है, इन टू इन कनेक्टेड है इसलिए सीरीज है। तो R1 कितना है 5 है प्लस 5, टोटल क्या हो गया 10 ओम हो गया। तो टोटल क्या हुआ 10 ओम है और इंडिविजुअल कितना है 5 है। यही बोला जा रहा है कि टोटल रेसिस्टेंस जो होगा वो बड़ा होगा किससे, इंडिविजुअल से। टोटल रेसिस्टेंस देखिए 10 है, इंडिविजुअल कितना है 5 है। दूसरा कारण ये है डोमेस्टिक वायरिंग में इसको नहीं प्रीफर करने का कि टोटल लोड जो है ना, टोटल रेसिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है, इसलिए हम डोमेस्टिक वायरिंग में इसको यूज़ नहीं करते हैं। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद है इफ़ वन एप्लियंसेस इज डैमेज सर्किट नॉट वर्किंग। मान लीजिए ये बल्ब फ्यूज़ हो गया, तो बल्ब जैसे ही फ्यूज़ करेगा तो क्या होगा, सर्किट ओपन हो जाएगा। सपोज कीजिए ये फ्यूज़ कर गया, तो जब सर्किट ओपन हो जाएगा तो करंट कहाँ से फ्लो करेगा। इसीलिए डोमेस्टिक वायरिंग में इसको प्रेफर नहीं किया जाता है। मान लीजिए 5-6 बल्ब हम लगाए हुए हैं, एक बल्ब फ्यूज़ कर गया तो पूरा सर्किट ही काम नहीं करेगा जब तक उस बल्ब को नहीं लगाएंगे। तो ये सारा हो गया आपका सीरीज़। अब पैरेलल समझते हैं। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट इज़ डिफर। अब देखिए यहाँ से आपका I जा रहा है, अब यहाँ से करंट I1 जाएगा और ये I2 जाएगा, करंट क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। कैसे सर, अब मान लीजिए ये पानी का पाइप है, ठीक, इसमें पानी जा रहा है। अब यहाँ से 2 जगह पाइप गया है, एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है इससे, तो क्या होगा पानी दोनों तरफ चला जाएगा, पानी तो दोनों पाइप में जाएगा ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2 रास्ता मिला उसको, तो इस तरफ भी जाएगा और इस तरफ भी जाएगा। तो दोनों तरफ क्या होगा, उसका प्रेशर, पानी अगर है तो पानी का प्रेशर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन अगर है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफर होता है, लेकिन वोल्टेज क्या होगा सेम होगा। वोल्टेज क्या होगा, इसी दोनों टर्मिनल पे होगा वोल्टेज क्या होगा सेम होगा। तो पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम होता है। पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम लेकिन करंट डिफर होता है। इसीलिए डोमेस्टिक वायरिंग में किसको प्रीफर किया जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन को, ना कि सीरीज़ को, क्योंकि सीरीज़ में वोल्टेज वेरी करेगा, फ्लक्चुएट करेगा। एक बल्ब को जलाइएगा सीरीज़ कॉम्बिनेशन में तो दूसरे बल्ब पे उसका इफेक्ट होगा, लेकिन पैरेलल में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज डिफर नहीं करता है। क्लियर, वोल्टेज सेम है इसलिए यहाँ पे इफेक्ट नहीं होगा। तो करंट क्या है, इसमें डिफर है। वोल्टेज क्या है, वोल्टेज इज सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, बट इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट सेम, वोल्टेज इज डिफर। नेक्स्ट है आपका टोटल रेसिस्टेंस इज लेस देन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल से कम होगा इसका कौन, टोटल रेसिस्टेंस। उसको निकालने का फॉर्मूला है 1/RP, P फॉर पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसको हम लोग ऑलरेडी पूरा इसका एक्सप्रेशन हमको देखना है। यहाँ पे फॉर्मूला है, इसको आप अभी ऐसे समझिए। मान लीजिए ये आपका 5 ओम है, ये आपका 2 ओम है, ठीक, ये 10 ही ले लीजिए आप, 10 ओम है, ठीक। इसको अगर आप फाइंड कीजिएगा तो 1/R इसका फॉर्मूला है, 2 रेसिस्टर है R1 और R2, तो 1/5 प्लस 1/10, 10/5 कैल्शियम कितना हो जाएगा आपका 10। 1/R इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 + 1, तो हो जाएगा 1/R इक्वल टू 3/10। अब क्या कीजिएगा, R इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/3, R इक्वल टू 10/3, 1/R है तो इसको उल्टा कीजिएगा तो क्या होगा 10/3, 3 3 ज़ा 9, 3.3। देखिए टोटल रेसिस्टेंस जो आया आपका वो 3.3 आया, 3.3 आया,
और इंडिविजुअल कितना है 5 है। तो टोटल रेजिस्टेंस इसमें क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लेस हो जाता है इंडिविजुअल से, इसलिए ये डोमेस्टिक वायरिंग में प्रीफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि टोटल जो रेजिस्टेंस है, टोटल जो विरोध है, टोटल जो अवरोध है वो कम हो जाता है, यहाँ पे बढ़ जाता है। देखिए इंडिविजुअल 5-5 हम लिए थे तो टोटल 10 आ गया, यहाँ पे 10-5 लिए तो टोटल कितना आ गया 3.3 आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका, इफ़ वन एप्लियंस इज डैमेज सर्किट विल नॉट, सर्किट इज वर्किंग, सर्किट क्या होगा, काम करेगा। अब देखिए सपोज कीजिए ये आपका रेजिस्टेंस ख़राब हो गया, ठीक, या बल्ब ही मान लीजिए बल्ब था ख़राब हो गया, तो ये बल्ब ख़राब हुआ ना, यहाँ से तो करंट जाएगा, ये तो सर्किट क्लोज ही रहेगा, तो ये बल्ब तो जलेगा, ये रेजिस्टेंस तो वर्क करेगा, ये नहीं करेगा। इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या किया जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन को ही हमेशा डोमेस्टिक वायरिंग में प्रीफर किया जाता है। हाँ, जैसे डेकोरेशन वगैरह वाला है, जैसे आपको एलईडी मतलब शादी वगैरह में जो लच्छी वाला, लड़ी वाला जो लाइट लगाते हैं उसमें सीरीज़ में रहता है, क्योंकि उसमें 100 मतलब 200-300 अमाउंट्स ऑफ बल्ब्स होते हैं, तो उनको अगर आप सेपरेट स्विच से यूज़ कीजिएगा तो वो टफ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्विच लगेगा, इसलिए वहाँ पे सीरीज़ कॉम्बिनेशन कर लिया जाता है। अब उसमें क्या होता है कि जब एक बल्ब फ्यूज़ हो जाता है तो उस बल्ब को काट के हटा करके वहाँ से उसको रिमूव कर दिया जाता है और उस वायर को कनेक्ट कर दिया जाता है, फिर सर्किट प्रॉपर वर्क करता है। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आया होगा सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन कई तरीके से यहाँ से पूछता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वाई सीरीज़ कॉम्बिनेशन इज़ नॉट प्रीफर इन डोमेस्टिक वायरिंग, या फिर वाई पैरेलल कॉम्बिनेशन इज़ प्रीफर इन डोमेस्टिक वायरिंग, या फिर डिफरेंशिएट बिटवीन सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, या फिर आपको यहाँ से पूछ देगा कि कंपैरिजन बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, या फिर एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी अराइज हो जाएगा एमसीक्यू में कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट रहता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या डिफर करता है, या फिर सीरीज कॉम्बिनेशन में मान लीजिए सपोज एक बल्ब ख़राब हो गया तो सर्किट वर्क करेगा या नहीं करेगा, बताइए करेगा या नहीं? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सीरीज़ में करंट तो सेम ही है, करंट जाने का एक ही रास्ता है। एक मान लीजिए जैसे पानी का एक पाइप होगा, अब यहाँ से पाइप ब्लॉकेज टूट गया, पानी आगे जाएगा? नहीं जाएगा। तो यहाँ से ये रास्ता ही ख़त्म है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा? क्लियर? तो क्लियर है? अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सप्रेशन कि ये जो फार्मूला आया है RS = R1 + R2, जैसे दो रेसिस्टर कनेक्ट करेंगे तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा, सीरीज़ में करेंगे तो क्या फार्मूला होगा, पैरेलल में करेंगे तो क्या फार्मूला होगा, है ना? तो उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा एक देख लेते हैं हम, अभी सीरीज़ और पैरेलल देखें। एक कॉम्बिनेशन और है जो मिक्स कॉम्बिनेशन है, उसको समझते हैं हम लोग। मिक्स कॉम्बिनेशन देखिए, यहाँ पर R1, R2, R3, R4 4 रेसिस्टर है। इसमें अगर हम देखें तो ये वाला जो R1, R2 एक दूसरे के क्या है, सीरीज़ में है, और R3, R4 एक दूसरे के पैरेलल में। तो वो कॉम्बिनेशन जहाँ पे सीरीज़ में भी हो और पैरेलल में भी हो उसको क्या बोलते हैं, मिक्स कॉम्बिनेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, मिक्स कॉम्बिनेशन। क्लियर? जहाँ पे सीरीज़ भी हो, जहाँ पे पैरेलल भी हो, उसको हम बोलेंगे मिक्स कॉम्बिनेशन। मिक्स कॉम्बिनेशन, अब देखिए इसको टोटल रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम दो फार्मूला यूज़ करेंगे। पहला फार्मूला हमारा होगा RS, मान लीजिए सीरीज़ में है तो किसके लिए, R1 + R2 ... Rn तक, अगर नंबर ऑफ रेसिस्टेंस n लगा हुआ है तब उसके लिए ये फार्मूला यूज़ होगा। और पैरेलल में है 1/Rp = क्या हो जाएगा, 1/R1 + 1/R2 ... 1/Rn तक, अगर n रेसिस्टर लगा हुआ है। इसका हम लोग प्रूफ कि ये फार्मूला आया कहाँ से, कैसे आया,
तो इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले आप इसको अच्छे से समझिए। उसको करने के लिए दो कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में रखिएगा कि सीरीज़ में करंट क्या होता है, सेम होता है, और वोल्टेज डिफ़र होता है, और पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, करंट डिफ़र होता है। बस इतना ध्यान में रखिएगा। और ओम्स लॉ V=IR होता है, और हमारा आसानी से एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये वाला एक्सप्रेशन RS क्या, R1 + R2 प्लस डॉट डॉट Rn तक, और 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 डॉट डॉट Rn तक। क्लियर गाइस? नेक्स्ट लेक्चर में जो 9th लेक्चर होगा उसमें हम लोग एक्सप्रेशन देखेंगे। उसके बाद इस पर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते हैं उसको हम लोग करेंगे। क्लियर? एक दो क्वेश्चन ठीक है नेक्स्ट ही लेक्चर में करेंगे हम लोग। क्लियर? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।